पुरुआ चौराहा है ये, और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का बेहद राजनीतिक एरिया माना जाता है। कुछ बसपा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे, चुनावी चर्चा इनसे करेंगे हम। हमारे साथ असलम पूर्व प्रधान हैं, असलम शेख जी। सबसे पहले स्वागत है, क्या स्थिति है चुनाव की? सबसे पहले धन्यवाद आपको, जो आप इस समय जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन आपने जो है समय निकाला बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को दिखाने के लिए। आपके जज्बे को सलाम, धन्यवाद गहलोत जी आपको। क्या स्थिति है बसपा के कोर वोटर क्या पूर्णतः आपके साथ हैं, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं रहेंगे बसपा के वोटर? बार बार यहाँ पर जो आप देखे होंगे हमेशा रनर अप रही है बसपा, इस बार भी रहेगी। और अगर महानी सदल प्रसाद का, तो उनका क्या भरोसा है? यहाँ पर तो राजनीतिक हत्या हो गई कांग्रेसियों की। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी राजनीतिक हत्या हो गई। 30-35 साल से जो बेचारे तैयारी कर रहे थे, ये बेचारे उन पार्टी को ढूंढते हुए आए और सीधे कांग्रेस के टिकट पर लड़ गए। कभी ये बसपा के आपके प्रत्याशी भी तो कई जगह कई पार्टियां होते हुए आए हैं, तो हमारे नहीं आरोप लगाएंगे, लेकिन जिसको आगे बढ़ाया, ये तो पहली बार यहाँ पर आए हैं। ये एक बार लड़े थे सदल प्रसाद जी जो है 9 साल पहले, फिर गायब हो गए। फिर जो है आषाढ़ में देखे होंगे, एक आषाढ़ में जो मेढक आते हैं पीले की तरह, जब चुनाव आता है ये उसी तरह से आते हैं। 4.5 साल फिर गायब हुए थे, और फिर ये टपक पड़े हैं जो चुनाव में। इसके पहले न किसी के वहाँ ईद पड़ी थी, न इसके पहले किसी के यहाँ मौत हुई थी, और न इसके पहले किसी की लड़की की शादी थी, न इसके पहले किसी का जनेऊ कार्यक्रम था। अब ये 1 महीने से लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं दिखाने के लिए कि हम कांग्रेसी हैं। तो ऐसे ऐसे नेता को यहाँ दरकिनार जनता कर रही है, ये गलतफहमी न रहे। आज भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूत है, कल भी रहेगी। अल्पसंख्यक समुदाय भी पूरी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। पूरा जो है हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। बहन ने जिसको भी आशीर्वाद लेके भेजा हुआ है, उसको हम लोग निश्चित तौर से दिल्ली लोकसभा में पहुंचाएंगे। सदल जी ने की बात किया है, आप महत्वपूर्ण प्रत्याशी कमलेश पासवान जी को भूल रहे हैं। शायद 3 बार से सांसद हो चुके हैं यहाँ पे। अल्पसंख्यक समुदाय वोट देता है सपा को, तो हक मांगेगा भाजपा से। हमारा समाज तो भाजपा को वोट दिया नहीं, तो उनको तो हम खींचेंगे नहीं, लेकिन जिसको हम वोट देते हैं उसको खींचेंगे ना, उनसे अपना हक मांगेंगे ना। इसलिए हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ इस बार तन मन धन से हैं। मुस्लिम समाज भी उनके साथ है, और निश्चित तौर से आगे भी रहेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। असलम जी, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि आपका अल्पसंख्यक समाज सपा को बेहद लाइक करता है। वही तो फंस गया अल्पसंख्यक समुदाय, वही तो फंस गया समाजवादी पार्टी के साथ। राज्यसभा सांसद एक भी मिला नहीं। आप बताइए, 4 सीट केवल जो है मुसलमानों के हक में आई है। 90% मुसलमान वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन उन्होंने मात्र 4 सीट लोकसभा का दिया है। मान्या बहन जी ने 23 सीट लोकसभा लड़ने के लिए दिया। इज्जत किसने दिया? बहन जी ने दिया, अखिलेश जी ने दिया। और इतनी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये देख ली यहाँ पे यादव समाज की हो गई। यादव समाज की राजनीतिक हत्या तो हो ही गई। 6 सीट मिला हो भी 6 सीट पूरा परिवार लड़ रहा है। पीडीए का नारा इन्होंने दिया था, पीडीए, इसका मतलब उन्होंने नारा ये दिया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ऐसा कहीं क्यों नहीं था? पीडीए का मतलब परिवार, दलित, अल्पसंख्यक। और ये इसलिए में लगाया है कि जहां आदिवासी इलाके में जाएंगे वहां बोलेंगे अगड़ा आदिवासी, और जब अगड़े में जाएंगे तो उस एक को अगला। मैं इनके नारा को मैं करता हूँ पीडीए, जी लगा दीजिए, यानी कि परिवार, दलित और ए में सब लोग जुड़ जाएंगे। और जी मैं इसलिए लगाया हूँ कि अल्पसंख्यक गायब हो जाते हैं जब इनको हक देने की बारी आती है। तो धन्यवाद आपका गहलोत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने समय दिया।